बीएल शर्मा जी, नागर जी शर्मा, सत्तू शर्मा, राजू जी शर्मा, जल्दी जल्दी आए, जल्दी जल्दी आए। आगे और भी मीटिंग ये जो पीछे खड़े हैं ये सभी साथी आगे आके कुर्सियों पे बैठने की कृपा करें। सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आगे आके कुर्सियां ग्रहण करें। इसी कड़ी में हवा सिंह जी बगड़िया पूर्व सरपंच बड़ाऊ का साथा द्वारा स्वागत करेंगे। गुलाब जी टेलर, ओम प्रकाश जी टेलर, अर्चन जी कुमार, थोड़ा जल्दी आए। ये शर्मा फतेह सिंह का करो ना, आपका फतेह सिंह जी का करो स्वागत। ये खड़े सामने आप श्री मोहन सिंह जी डीवाईएसपी का साफा पहना के स्वागत करेंगे। बाकिर जी जांगीर, राधे श्याम जी जांगीर, रमेश जांगीर, हाँ बताओ। शीश राम जी जिला परिषद सदस्य का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। रामू जी प्रकाश जी मालिक की, सीताराम जी योगी और दशरथ जी योगी, थोड़ा जल्दी आए जी। नरेंद्र सिंह जी बाडा की ढाणी का स्वागत करेंगे। चंदगी राम जी नेताजी, रिचपाल जी रोहतास जी सोनाली ढाणी, ओम प्रकाश जी, धर्मपाल जी रोहतास जी, हरिराम, वीरेंद्र सरोम बालाराम। राम निवासी मेघवाल सरपंच बाकोटी का स्वागत करेंगे। गंगाधर जी काजला, फूलाराम जी गोपाल, हंसराम लांबा, बनवारी लांबा, मनीराम भोलाराम, जैना गुरु, मनीराम जी नौरंगला, पूर्ण जी चारावास का साफा द्वारा स्वागत करेंगे। सूबेदार सीसराम जी, संत कुमार विद्याधर, रोहितास जी मैनेजर, हरिराम जी सूबेदार, विकास जनता डीजे साउंड, राम स्वरूप राजकुमार जी का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। प्रकाश जी बेरवाल, धर्मपाल जी पूर्व सरपंच, सुभाष जी सरपंच तातीजा का स्वागत करेंगे। लीलाराम जी, विनोद सेन जी सेन और बलवीर जी सेन, योगेश जी ड्यूटी का साफा बनाकर स्वागत करेंगे। ताराचंद जी चबरवाल, सुल्तान सनोक, रामकरण जी, राजेश जी पायल गुरुकुल कॉलेज के डायरेक्टर का साफा द्वारा स्वागत करेंगे। चंदगी सनोक गाड़ाराम, गुगन सनोक जयपाल, किशोर सिंह जी कर्नल साहब का स्वागत करेंगे। सुरेश जी मेला, रतन सिंह जी नंगड़ी का स्वागत करेंगे। हंसराम जी लांबा, मोर सिंह जी सरपंच का मालार्पण द्वारा मोर सिंह जी सरपंच नंगली का स्वागत। हंसराम जी गुरु जी, कर्नल किशोर सिंह जी का भी हंसराम जी गुरु जी सब बनाकर स्वागत करेंगे। और कुंडा सरपंच का साफा बनाकर स्वागत करेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे सर। पूर्ण जी चारावास का स्वागत। बजरंग जी मेघवाल हो गया सर। रतन सिंह जी नंगली। अब वक्ताओं की श्रृंखला में सबसे पहले क्या कि
कार्यक्रम में और भी कई जगह जाना है। सभी की तरफ से कोई भी अगर धर्मपाल जी का स्वागत करना चाहे स्वेच्छा से आ जाए, क्योंकि सभी की लिस्ट है नामों की, लेकिन इतना मंच की तरफ से जैसा आदेश हुआ है कि इतने सभी का की तरफ से कोई भी आ जाए या जो भी स्वागत करना चाहे सभी का, ये एक बच्चे को बुला के सभी गांववासियों की तरफ से ये स्वागत कर देगा। ये बच्चा आ जाएगा, सभी की तरफ से स्वागत कर देगा। आगे भी मीटिंग हो रही है, आगे भी लेट हो रहे हैं, 3 मीटिंगें हो रहे हैं तो लेट हो रही है। तरफ से एक बच्चे को नियुक्त किया गया है, यही पूरे गांव की तरफ से धर्मपाल जी इंजीनियर का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब वक्ताओं की श्रृंखला में सबसे पहले मैं पूर्ण जी चारावास पूर्व सरपंच को आमंत्रित करूंगा। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे पूर्ण जी चारावास। आज के इस चुनावी समय में हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, मंचासीन ग्रामीण जनों, युवाओं, माताओं, आज हम सब लोगों के ऊपर ये एक दायित्व है कि 25 तारीख को होने वाले इस उत्सव में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी निभा करके इंजीनियर धर्मपाल जी के पक्ष में मतदान करके इनको आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि कम कहने को ज्यादा समझ करके आप सबसे हाथ जोड़ करके मैं रिश्तेदार के नाते आपसे अपील करता हूं कि इनको अपने गांव से भमोल से निकालेंगे तो हम इनको ये दिखाएंगे कि हमेशा लोयल ग्राम की जो पहली पेटी खुलती है उस समय आपके मत कम निकलते हैं। लेकिन हमने इनको ये कहा कि अब की बार लोयल ग्राम में आपके पक्ष में अधिक वोट निकलेंगे। उस आशीर्वाद को आपको बनाए रखने के लिए मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मेरी अपील को स्वीकार करें। आपके आपस में जो भी किसी प्रकार का मनमुटाव, आपस का भाईचारा है, उसको भूल करके 25 तारीख को मेरी अपील के ऊपर इनके पक्ष में मतदान करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरा स्थान ग्रहण करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पूर्ण जी फूफो जी। साथियों, जैसा कि पूर्ण जी फूफो जी ने बताया है, क्योंकि अब की बार तहे दिल से, क्योंकि 20 साल का बहुत लंबा संघर्ष हो गया, तो 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद भी ये अपने बीच में इंजीनियर जो साथी इतनी मजबूती से खड़े हैं, एक बार जोरदार तालियों से सभी स्वागत करेंगे। वक्ताओं की श्रृंखला में अब मैं गुरुजी जयनारायण जी सिंबल को गुरुजी बंद कर रखा है। अब मैं वक्ताओं की श्रृंखला में आगे फतेह सिंह जी, राजकुमार जी मूल गुरुजी। भारतीय जनता पार्टी के खेतड़ी विधानसभा से प्रत्याशी धर्मपाल जी गुप्ता साहब, समस्त मंचस्थ अतिथि, मेरे सामने विराजमान लोहिल और आसपास के विद्वान जन, मातृशक्ति। धर्मपाल जी गुज्जर खेतड़ी में इतने संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत लंबा समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, आप बिल्कुल सादगीपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। मैं आप सबसे, वैसे तो मैं शिक्षक हूँ, 40 मिनट बोलने की मेरी आदत है, लेकिन मैं 5 मिनट में 2-3 बातें आपको बताऊंगा। कर्मचारी नेता होने के कारण भी मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ये उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी ने हमेशा आपके बच्चों का ख्याल रखा। आप पिछले 2005 और 8 की आरपीएससी की भर्ती में जाइए, हमारे गांव के बच्चे क्या बनते हैं, या तो ग्राम सेवक बनते हैं, या पटवारी बनते हैं, या मास्टर बनते हैं। उन भर्तियों में 2005 और 8 की भर्तियों में आपके झुंझुनू जिले के बच्चे 25 से 30% के बीच में सिलेक्ट होते थे। और आज इस कांग्रेस के राज में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि रीट में चीटिंग की वजह से, रीट के पेपर आउट होने की वजह से आज इस लोयल जैसे गांव में जहां 5-5, 10-10, 20-20 बच्चे निकलते थे,
टीचर बनते थे, कोई ग्राम सेवक बनता था, पटवारी बनता था। आज एक एक दो दो पांच के भी लाले पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? इस कांग्रेस की नीतियों की वजह से पड़े हुए हैं। दूसरा, धर्मपाल जी का व्यक्तित्व इतना साफ सुथरा है कि इनके ऊपर कोई लांछन नहीं है। इसलिए मेरा तो कम शब्दों में यही निवेदन है कि इनको अधिक से अधिक मतों से जिताएं। 25 तारीख को जितने आपके वोट हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता बनकर उन वोटों को पोल करवाएं, क्योंकि वोट होना अलग चीज है और वोट का पोल होना अलग चीज है। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह और निवेदन कि अधिक से अधिक 25 तारीख को इनको जिताएं और विधानसभा में भेजें, क्योंकि 4 बार इन्होंने संघर्ष करके भी बहुत कम मतों से पिछड़े हैं। ये पीड़ा ना, ये पीड़ा समझदार और सब के दिल में रहनी चाहिए कि इतना संघर्ष हर कोई कर नहीं सकता। इनकी जगह अगर दूसरा होता तो अभी तक टूट जाता। तो मेरा तो आपसे पड़ोसी गांव का होने से और एक इस क्षेत्र में भी कर्मचारियों में बीच में रहने के बाद में सब ग्रामवासियों से यही आग्रह और निवेदन है कि पूर्ण जी ने जो बात कही उसको आपको मानना है और धर्मपाल जी को अधिक से अधिक मतों से जिताना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गुरुजी। साथियों, वक्ताओं की श्रृंखला में, क्योंकि जैसा मन से आदेश हुआ है, क्योंकि आगे की 2-3 मीटिंग है, अब मैं फतेह सिंह जी बड़ाऊ से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार जोरदार तालियों से फतेह सिंह जी का स्वागत करेंगे। आज हमारे बीच पधारे भाजपा से प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी, मंच पर विराजमान सम्मानित मंच, गांव में पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, माता बहनों, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि यहाँ पर खेतरी तहसील में धर्मपाल जी ने लगभग 3 चुनाव तो यहाँ से लड़ लिया, 1 चुनाव नीम का थाना से लड़ लिया, 4 चुनाव इन्होंने लड़ लिए। 20 साल हो गए। 20 साल बहुत लंबा समय होता। भगवान राम का जो वनवास था वो भी 14 वर्ष का ही था, तो इनका तो 20 वर्ष का वनवास टाइप हो गया। इसलिए मैं तो आप सबसे ये कहूंगा कि अब जो ये चुनाव 25 तारीख को हो रहे हैं, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मतों से इनको जिताएं। कोई भी जाति पाति धर्म को नहीं देखते हुए धर्मपाल जी सोलर समाज के आज खेतरी में नेता के रूप में उभर रहे हैं। इन्होंने कभी कोई ऐसा वक्तव्य जातिवादी का ऐसा कोई नहीं किया इन्होंने, और न ही इनके ऊपर ऐसा जो लोग सोचते हैं वैसा है। इनका जो सरल व्यक्तित्व है, सच बोलने की आदत है, जो इनको ये बताते हैं कि भाई मेरी सच बोलने की आदत की वजह से मेरे को नुकसान हो जाता है। लेकिन धर्मपाल जी, सच की जीत हमेशा सच की जीत होती है, झूठ है वो कुछ ज्यादा दिन नहीं चलती है। और आपको इस विधानसभा के चुनाव में जरूर भारी मतों से सफलता मिलेगी, क्योंकि राजस्थान में जो सर्वे चल रहा है उसके अनुसार राजस्थान की जो भी 10 बड़ी जीत होंगी उसमें एक अपने खेतरी का भी नाम होगा, और उसमें आपके गांव लोयल का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। हमारे इनके लोक लाडले जो धर्मपाल जी हैं, इनके ऊपर कोई भी आप इनसे जैसा भी चाहोगे खेतरी के विकास के बारे में, खेतरी के मान सम्मान के बारे में राजस्थान की विधानसभा में बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। रविंद्र जी पायल भी मंच पर पधारे। अब मैं गांव की तरफ से वक्ताओं से भवानी सिंह जी से कहूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन दे। भवानी सिंह जी। सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ कोई गलती हो तो माफ करियो, लेकिन पहले ने सुना करता कि बीजेपी राजपता की बामना की बाणी है कि जाट कठे ओढ़े ठाट हो जाया करें। तो अब की बार तो मेरे हिसाब हूँ जाट 90% साथ है, तो अब की बार तो बढ़िया निकलता है। और भाई मेरी तो यही अपील कर सकूँ हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर सकूँ कि भारतीय जनता पार्टी पल्ले तो केवल राजपूता की होगी, लेकिन भैरू सिंह मेरे बात ऐसे की शेर की होगी। और ये फतेह सिंह जी और आए कांग्रेस के साथ आज मंच के ऊपर श्री राम सुबेदार मंदिर के नाम हो सर आज तो संगम होगा। रेलवे स्टेशन तो आज जंक्शन बन रहा है, और इस जंक्शन के ऊपर भी अगर आप हट के निकला तो अपने सगले गाँव की बदनामी है। ये कोई गलत कही हो तो माफ कर दियो मुझे। धन्यवाद। वक्ताओं की श्रृंखला में मैं एक बार रविंद्र जी पायल मानता रविंद्र जी। सभी को राम राम। मंच पे बैठे हुए सभी मंचासीन पधारे हुए आसपास के सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको याद होगा सरजीत काजला की वो धन्यवाद जो आरएस में सिलेक्शन हुआ था आईपीएस में, यहीं पे वो मीटिंग थी
झुंझुनू जिले का आंदोलन चल रहा था, रमेश डूडी साहब के उन्हें कान में जाके एक बात कह के आया था। हमने आंदोलन लड़ा, सफलता पाई, हमारी टिकट है वो कट गई। बुआजी आती है और ये कहती है कि मेरे दादाजी ने 51 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा करी है, कांग्रेस के गढ़ में आई हूँ, मुझे वोट दे दो। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया वो कौन सी पार्टी के लिए वोट मांग रही है, एक बार सोचिए। दूसरी तरफ एक वो उम्मीदवार है जो ये कहता है खड़ी गाड़ी का ले लो, पड़ी का ले लो, टायरा का ले लो, बिना टायरा का ले लो। ये खेत भी बिना धनिया की नहीं है, यहाँ पे स्वाभिमान लोग रहते हैं, ये झुंझुनू जिले के लोग हैं जो बिरला को चुनाव हरा सकते हैं। अरे घुमरिया तू तो क्या चीज है, क्या खरीद लेगा हमें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूँ, हमने जो प्रायश्चित किया है धर्मपाल जी को, पहले हमने चुनाव हराया, गुरुजी ने सबसे पहले बताया कि सबसे पहले पेटी खुलती है। धर्मपाल जी उधर से लीड लेके आते थे, हम यहाँ कमजोर कर देते थे, लेकिन अब की बार हमें जी जान की बाजी लगानी है। लोयल, मानुता, चारा, सरदारपुरा, हरिनगर, सरंग सिंह नगर, शिवनगर, इन सभी 7 गांवों में हमें भारी बहुमत दिलाना है और एक ऐसा पेड़ लगाना है जो हमेशा खेतड़ी का पताका लहराएगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद रविंद्र जी। अब मैं वक्ताओं से एक बार बूटी राम जी चारावास। राम जी सभी को मेरा राम राम। आज तक मैंने कभी कोई मीटिंग में भाषण नहीं किया, लेकिन आज मंदिर के आगे आया तो कुछ यहाँ पे घुमरिया जो उनके पास बचा घूमने के लिए, तो उन लोगों ने मेरे को रोका और उन्होंने ये कहा कि चारावास के अंदर कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि चारावास के अंदर जो मीटिंग हुई उसके अंदर चारास के 40 और 100 के बीच में व्यक्ति थे, उससे ज्यादा कोई उसमें मीटिंग में नहीं था। उसके साथ में 413 गाड़ी हमने काउंटिंग की है, 7 गलती उसके 413 गाड़ी में अगर 2 बंदे होते हैं तो 1000 बंदे साथ लेके चलता, वो क्या चुनाव लड़ेगा। और उसके पीछे देखो ग्राउंड के अंदर जब गांव की मीटिंग होती है तो उसमें 40 या 50 आदमी होती हैं, उसमें से 40 लेडी थी जो बीड़ी की धुआं निकाल रही थी। क्या वो वोट चारास में बीड़ी, लोयल में बीड़ी पीने वाली महिला है क्या? मेरे को एक भी इंसान खड़ा होकर बता दे कि चारास के अंदर वो औरत बीड़ी पीती है। आप चाहोगे वो काम करूंगा। आप मेरी एक बात मानना, वो अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर हम एक भैंस की कीमत करते हैं तो वो 70,000 75,000 होती है, और गाय की कीमत करते हैं तो वो 50,000 होती है। फिर बकरी पे आते हैं तो 15 और 20,000 होती है, और जो एक कुत्ता होता है उसकी कीमत 10,000 में खरीदते हैं मार्केट में। क्या हम 500-500 रुपए में बिके हुए जो उसके पीछे लगे हुए? एक बार सोचने की बात है। आप घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चारास के अंदर जी जान से हम आपसे वादा करके जाता हूं कि चाहे एक वोट से जिता के भेजेंगे। और ये लोयल की जो अफवाह फैला रखी है जनता ने कि लोयल के अंदर घुमरिया के पास कुछ नहीं है, सिर्फ घूमर गालने के बजाय उसके पास कुछ नहीं बचा है। जब 3 तारीख को काउंटिंग होगी तब उसको पता चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ। उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसने लोगों को पैसे दे रखे हैं कि पैसे लो और आप ले के आओ। मेरे पास भी गया था कोई बंदा, लीलाधर सैनी है, लीलाधर सैनी मेरे को बोला तेरा क्या बोलते रहे, वो क्या कीमत से? मैंने बोला पैसे में बिकने वाले नहीं, जिसके साथ रहे ईमानदारी से रहेंगे। आप मानो या ना मानो, मैं आपसे वादा करके जाता हूं कि ऐसे दलालों से बचो, अपने वोट की कीमत को समझो, अपना वोट सोच समझ के दो। मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं, सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, गलती हो तो क्षमा करना। धन्यवाद। अब वक्ताओं की श्रृंखला में, क्योंकि ज्यादा विलंब ना करते हुए, जिनका अपने को तहे दिल से इंतजार था, एक बार मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे इंजीनियर धर्मपाल जी गुजर। मान और सम्मान के योग्य लोयल की इस तरह पर उपस्थित सभी बुजुर्गों को धोख देता हूं, प्रणाम करता हूं। मातृ शक्ति बैठी है उसका भी अभिनंदन करते हुए, युवा साथियों आपको भी नमस्कार करते हुए, मंच पर हमारे साथ सहयोगी के रूप में चल रहे सभी नेतागण, सम्मानीय मंच, बहुत लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बनाते हुए चुनावी सभा में जितना समय बचा लिया जाए वो भी महत्वपूर्ण होता है। और आपके ग्राम लोयल के लिए ये सभा और ये जगह में के लिए मैं कोई नया नहीं हूँ। जहाँ आप लोग मिलते रहते हो, आपस में बात होती रहती है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ 15 वर्ष से मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बार मेरी सभा चुनावी सभा में
चुनावी सभा में इतने लोग देख रहा हूं, इसके लिए पूरे गांव को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सारे ही लोयल के हो या मेरे साथ आए हुए हो, एक बार लोयल के भाई हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार मुझे हाथ खड़ा करके, चलो मेरे को और लोगों की तरह गलतफहमी तो नहीं हो सकता है, मैं मेरे साथ याद मैं सब कुछ खुली आंखों से देखना चाहता हूं। भाई मेरे साथ गाड़ी में, मेरे साथ तो 2 या 3 गाड़ी हैं जो मेरे पर्सनल स्टाफ की हैं, वही है, और सब लोग आप गांव के हो। ये आश्वस्त मैं इसलिए हुआ हूं, कई बार भीड़ दिखाने के लिए और माहौल बनाने के लिए साथ ही सामान को ले जाना पड़ता है। जैसे हमारे कई उम्मीदवार यहाँ कर रहे हैं, जितना सामान तहसील में है वो गाड़ियों में भरते हैं और हर गांव में दिखाते हैं। उससे क्या है, वो वोट लोयल में थोड़ी डालेंगे, वो तो वापस जाके अपने घर ही वोट डालने वाले हैं। इसलिए कोई गलतफहमी में भी नेता रह जाते हैं, और वो गलतफहमी टूटती है जब गिनती होती है झुंझुनू में उस दिन, और इनकी भी गलतफहमी टूटेगी जिस दिन झुंझुनू में गलती होगी, ये गिनती होगी। तो अपने आप को ही धोखे में रखना कहाँ की समझदारी है। मैं भी, अगर मेरे पास भी 200-250 गाड़ियां लग रही होंगी रिश्तेदारों की, मित्रों की, मैं भी सबको भर के चल दूं, आपके लोयल में पूरा ग्राउंड भर दूं, तो उससे लाभ थोड़ी हुआ, कोई लाभ हुआ क्या कोई? यहाँ तो लोयल में तो वोट लोयल के व्यक्तियों को ही पड़ेंगे। ये एक जो सिस्टम चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझा करो। जो कमजोर समझदार वाले हैं वो समझते बहुत ज्यादा भीड़ थी लोयल में, लेकिन ओरिजिनलिटी तो देखो, बहुत भीड़ थी चारावास में, लेकिन ओरिजिनलिटी तो देखो कि लोयल और चारावास के लोग कितने थे। मैं धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग लोयल के और ढाणियों के आसपास के हो, इसके लिए पुनः पूरे समुदाय को बहुत बहुत मेरा आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन मैं कर दूं, जैसा पूर्ण जी ने कह रहे थे, भाई मैंने काफी चुनाव लड़ लिया, मेरा 4था चुनाव खेतड़ी से है, और एक बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आपका बूथ नंबर 1 है लोयल का, गिनती आपसे शुरू होती है लोयल से, और हमारा श्री गणेश ही खराब हो जाता है शुरू से ही। आपकी गिनती 1 नंबर से शुरू होती है, पेटी आगे नंबर की आती है। तो इस बार ये श्री गणेश कम से कम ठीक कर देना, जो आगे तहसील में जाके थोड़ा सा ठीक रहे, बस इतना सा कर लेना। हमारे 15 साल होगी, इतना सा तो मान लेना कम से कम, ये शुरुआत से ही कर देना आप तो लोयल से, 1 नंबर बूथ से। फिर आगे देखेंगे 209 बूथ हैं, और भगवान जो करेगा, जो जनता करेगी वो होगा। और आग्रह करता हूँ, एक और भी मार्मिक अपील कर देता हूँ, हो सकता है संविधान के तहत और चुनाव आयोग के तहत शायद आपका खेतड़ी तहसील में लास्ट वोट हो, आखिरी वोट हो सकता है आपका, तो जाते जाते इस हवन में ये आहुति भी दे जाओ, धर्म कर जाओ थोड़ा बहुत, ये आहुति लास्ट वोट देके। और इस 20 साल से संघर्ष करने वाले और इन राजनीतिक दलों के बीच में फंसे हुए व्यक्ति को, हो सकता है आप जाओगे तो आपको दुआएं देंगे हम, भाई जाते जाते हमारा उद्धार कर गए थे। तो मैं ये आपको प्रणाम करता हूँ कि जाते जाते एक बार ये कल्याण कर जाओ, तो हम भी याद रखेंगे कि लोयल गया तो उधर, लेकिन जाते जाते हमारा उद्धार कर गया। ये निवेदन मैं करने के लिए आपके बीच में आया था, और सबसे प्रेम और भाव से और भाईचारे से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार सर्व समाज का और 36 कौम का विचार बन रहा है, आशीर्वाद का विचार बन रहा है, और निश्चित रूप से खेतड़ी की सीट हम तुक्के से नहीं जीतेंगे, एक बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे, बहुत बड़े अंतर के साथ। ये बात मैं और कॉन्फिडेंस में नहीं कह रहा हूँ, ये कॉन्फिडेंस में कह रहा हूँ। 3/4 तहसील यानी 75% क्षेत्र तहसील का मैं कवर कर चुका हूँ, और हर जगह पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। सिर्फ 1/4 हिस्से की हमारी तहसील बच रही है, वो कल या परसों तक हम पूरी कर देंगे। ये घूमने के बाद मैं आपको अनुमान से और पुख्ता रूप से कह रहा हूँ, सर्व समाज 36 कौम और सभी लोगों का आशीर्वाद है, ये निवेदन करना चाहता हूँ। और जो लोग पैसे के अकड़ में चुनाव लड़ते हैं ना, तो ये क्षेत्र स्वाभिमानी क्षेत्र है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आप पैसे से नहीं खरीद सकते, माताओं और बहनों का जो आशीर्वाद है वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। इस जवान की ऊर्जा और जवानी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ये झुंझुनू जिला वो स्वाभिमानी जिला है। एक बार बिरला जी में आप चुनाव लड़ा था, पैसे की अगर तो इस क्षेत्र ने बिरला जी की निकाल दी थी, आप तो किस खेत की मूड़ी हो। एक किसान के बेटे शिवनाथ गिल ने, एक छोटे से गरीब किसान के बेटे शिवनाथ गिल ने दुनिया के सबसे बड़े पूंजीपति को हराया था। वो क्षेत्र है ये झुंझुनू, वो क्षेत्र है ये खेतड़ी। ये अकड़ पैसे की निकल जाएगी। जो भाई हाथी पे घूमते हैं और कोई दूसरे निशान लेके घूमते हैं, इसलिए निश्चित रूप से पार्टी के साथ और प्रदेश के माहौल के साथ चलो। आपको मैं समझाऊं, ये बात शोभा नहीं देता। आप लोग पढ़े लिखे,
आप नौकरी वाले और सफल लोग हो, अच्छे समझदार लोग हो, आपको मैं समझाऊं ये मैं मेरे हिसाब से उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि आप अपना निर्णय करने में सक्षम हो और ये गांव अपना निर्णय करने में सक्षम है। इसलिए मैं कहता हूं प्रदेश में सरकार बनेगी बीजेपी की, और वो भी कहता हूं तुक्के से नहीं बनेगी। मैं आज लोयल की धरती पे कह के जा रहा हूं 200 में से 150 प्लस सीट आएंगी बीजेपी की। सरकार बीजेपी की राजस्थान में बनेगी, और ये आपको सबको पता है कि 2024 में अगले साल दुनिया की कोई ताकत नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकती। अगली बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जब दिल्ली की सरकार बीजेपी की होगी, राजस्थान की सरकार बीजेपी की होगी, तो आपका बीजेपी का विधायक बनेगा। तो आप अनुमान कर सकते हो 3 गुना, जो कड़ी से कड़ी 3 कड़ी होती है विकास की, तीनों अगर सेम होती हैं, दिल्ली का राज बीजेपी का, राजस्थान का राज बीजेपी का, खेतड़ी का राज बीजेपी का, 3 गुना विकास की गारंटी देके जा रहा हूँ। 3 गुना विकास होगा। अगर आप जयपुर की सरकार दूसरी, दिल्ली की सरकार दूसरी, पैसा अटकता है, दिल्ली से आता है वो जयपुर में अटक जाता है। जब जयपुर का पैसा यहाँ भेजते हो और बसपा का विधायक या निर्दलीय विधायक, तो वो पैसा अटक जाता है। इतना समझदार लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए विकास के साथ चलो, और ये क्षेत्र तो वैसे ही बहुत उन्नतशील है, समझदार है, आप तो अपना फैसला खुद करना जानते हो। तो विकास के साथ चलोगे तो निश्चित रूप से क्षेत्र में वो काम होंगे जो आज तक नहीं हुए। और हमारा खुद का उद्देश्य है कि हम यहाँ पे कुछ कर पाए, वरना भगवान ने मौका नहीं दिया, वरना दिखाते आपको। जितनी उम्मीद आप करके चल रहे हो, अपने आप पे इतना विश्वास है, उस उम्मीद को दुगुना करके इस क्षेत्र में लगाएंगे, ये बात आप लोगों को कह सकते हैं। और एक बात, काफी लेट हो रहे हैं, महिलाएं बहन ये भी जाएंगी, ये भी हमें थोड़ा पाप लग रहा है। महिलाओं को, बच्चों को इतनी देर बैठाना, ये भी ज्यादा समझदारी नहीं। और भी चुनाव की सभा में, सत्संग में तो बैठी रहे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। एक निवेदन अंत में करता हूँ, मतदान तो आपने खूब किया होगा, कभी पंच का, सरपंच का, डेलीगेट का, पार्षद का, एमएलए का, एमपी का। एक व्यक्ति अपने जीवन में 100 से ज्यादा बार मतदान करता है, लेकिन इस बार जो व्यक्ति मतदान मेरे लिए करेगा वो मतदान नहीं कर रहा है, मेरे को जीवन दान देगा। ये बात आपको कहना चाहता हूँ। इससे बड़ी बात आपके नाम में कुछ कह नहीं सकता। 20 साल का संघर्ष हो गया है, और मजबूती के साथ हमने हार के भी संघर्ष किया है, लोगों के काम किए हैं जितने हमसे बन पड़ते थे। और विशेष रूप से मेरे स्वभाव में है, मेरे लेवल का कोई काम नहीं होता है। मैं अगले को आते ही मना कर देता हूँ कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है, मेरे पास दोबारा अपना समय खराब मत करना, और तो अपना गाड़ी का तेल मत जलाना, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। और जो काम होने वाला होता है उसके लिए कहता हूँ, इस काम के लिए दोबारा मत जाना, तेरा काम करवा के मैं खुद टेलीफोन करूंगा तेरे को। ये हमारे स्वभाव में है, और हमारा स्वभाव संस्कार से मिलता है। तो परिवार के संस्कार हैं, लोगों की सेवा जितनी कर सको उतनी करो। राजनीति में ही हो, राजनीतिक काम ही करते हो तो जो सेवा है उसको पूरी शक्ति के साथ करो। यही हमें संस्कार परिवार से मिले। एक बार आप लोग सेवा का मौका देंगे तो इस बात को करके दिखाएंगे, और आपका विश्वास जीत के दिखाएंगे। और नेता वो नहीं होता जो वोटों से एमएलए और एमपी बन जाता है। असली नेता वो होता है जो 36 कौम और सर्व समाज को लेकर साथ चलने की शक्ति रखता हो, उसको नेता कहते हैं। हम सबको साथ लेके चलेंगे। जो भाई कांग्रेस वाले हमें समर्थन दे रहे हैं, उनके भी मान सम्मान की रक्षा करेंगे, कभी भी उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। पुनः एक बार आपने मान किया, सम्मान किया, और इस वक्त आपने जोरदार और शानदार स्वागत किया। लोयल ग्राम और आसपास के सभी बंधुओं को पुनः एक बार मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सबको